देने के समय प्रमाण भी देंगे, लेकिन सीधा उत्तर है चोट भगवान शंकर पर नहीं, शंकर की समाधि पर है। चोट शंकर पर नहीं है, चोट शंकर जी की समाधि पर है। मैं रुक गया। प्रमाण बोलो, कहना क्या चाहते देखिए इसमें भी क्या प्रमाण है? नहीं, इसमें भी क्या प्रमाण है? प्रमाण पढ़िए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण में दे रहा हूँ, प्रमाण में दे रहा हूँ। छूट समाधि नहीं, पहले क्या है बोलिए। अगर समाधि पर चोट नहीं है तो फिर छूट समाधि क्यों? नहीं, छूट समाधि, छूट समाधि के पहले क्या है? हम जो कह रहे हैं छूट समाधि के पहले क्या है? सुनोगे, हमें भी सुनोगे। छूट समाधि तो चोट कहाँ है? क्या छूटा है? तो चोट कहाँ हुई? गड़बड़ हो रहा है, ध्यान देना जरा। एक क्षण और सुनो। छाड़े भीषम विशिख उर लागे। उर माने हृदय में लगे। हृदय मतलब क्या? हम वही पूछ रहे हैं। हृदय मतलब बताओ। हृदय मतलब हम तो क्या सब हम ही बताएं। हाँ, बता दो। नहीं, सब हम ही बताएं। बता दो। उसको थोड़ी देर तो खेलो। मैंने सीधे कह दिया था कि समाधि पर चोट है। और एक बात, एक प्रमाण और ले दो। प्रमाण की तो बात है, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा प्रमाण मांगते हैं। हम तो बता रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बेटा जब ज्यादा पढ़ जाता है तो वो बापों से प्रमाण मांगता है। हेलो दर्शक दीर्घा से मेरा विनम्र निवेदन है। संवाद और केवल अच्छा, एक हमने बहुत कुछ सीखा है ना, हम अलग हटके कह रहे हैं इस रूप में नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये धारा हमने सीखी है इनसे। पहली माला अगर निसाठी देवी में पढ़ी है तो कहीं ना कहीं है अस्तित्व। हमें तो बिल्कुल मर्यादा में रह करके बोलना है। मैं संकल्पित हो गया आगमन से। हारे ना, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लक्ष्मण भी मर्यादा में बोल रहा है, और आपने ये कहा अच्छा लगा, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा लक्ष्मण का जब तर्क आया कि प्रहार किस पर है, तो मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। देवताओं ने काम को भेजा, पठवो जाई काम शिव पाही। ध्यान देना जरा, किस लिए भेजा? शंकर जी पर प्रहार करने के लिए या शंकर जी की समाधि को छुड़वाने के लिए? किस लिए भेजा देवताओं ने? शिव समाधि बैठे सब त्यागी। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। कैसे? सब छोड़ करके। और जब तक शंकर जी समाधि नहीं छोड़ेंगे तब तक शंकर जी का विवाह नहीं होगा, और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर मरने वाला नहीं है। तो प्रहार कहां? दो प्रमाण हो गए, मैं यहीं रुक जाता। आइए जरा विचार करिएगा। आप कह रहे हो कि छाया विषम विषिख उर लागे। कहाँ लगे? देवताओं ने कहा किस लिए भेजा था भैया? आप जरा सोचिए, देवताओं ने भेजा था समाधि को भंग करने के लिए। देवताओं ने किस लिए भेजा? समाधि को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन काम का प्रहार कहाँ हो रहा है? प्रहार कहाँ हुआ? ये भी ध्यान करो जरा। प्रहार जो हो रहा है, आप विचार करिए, क्या समाधि में प्रहार हो रहा है? समाधि में प्रहार हो रहा है। अगर उत्तर करना है महाराज, उर क्या है? उर माने हृदय, और जो हृदय है तो हृदय क्या समाधि है? इस शरीर का ही एक अंग है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चैप्टर को बदल दिया जाए। निवेदन है। देखो, ये जो शब्दों का तर्क, ये अलग विषय है, और शब्द के भीतर जो अर्थ या भाव भरा है
वो अलग विषय है। जिस समय कामदेव ने प्रहार किया तो प्रहार तो हृदय पर किया, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे खुली क्या समाधान, कैसे इसको समझना पाएगा ना। ठीक है, प्रहार लक्ष्मण जी कह रहे हृदय पर किया, ये बिल्कुल सत्य है। परशुराम जी जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सत्य है कि खुली क्या समाधि, क्योंकि लक्ष्य तो वही है। क्या बात। अब उदाहरण से इसको समझो। एक लोटे में जल है, ठीक है, लोटे में जल है और किसी ने लोटे पर धक्का दिया तो धक्का कहाँ लगा? लोटे में, और गिरा क्या? जल। तो लोग कहते हैं पानी फैल गया। तो बस यहाँ यही है। तो जब कभी देखो चिंतन जो होता है उसमें शब्द की पकड़ नहीं होती, क्योंकि तर्क कोई सामान्य विषय नहीं, तर्क से अनुसंधान होता है, खोज होती है और उसके भीतर जो तथ्य है वो निकल करके आ जाता है। उसको हम सभी बैठे हुए तुच्छ श्रोता ग्रहण करते हैं। यही महापुरुषों का धर्म है। स्वागतम, जय जय बोलो शंकर भगवान की जय। इसमें मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता, निष्पक्ष बात, निष्पक्ष बात, सैद्धांतिक बात। अब मेघ हिल गई, स्याही फैल गई, तो हिली तो मेघ, लेकिन उससे उसका संबंध है। एक दूसरा तर्क जो चल रहा है श्रद्धा का, उसमें भी ये कहीं भी कुछ अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे दूध है, दूध में जामन लगाया तो बन गया दही, दही में मंथन हुआ तो उससे निकला नवनीत, और एक पक्ष बन गया तक, माने जिसको मट्ठा कहते हैं। लेकिन मट्ठे में भी दूध का अंश है और दही में भी दूध का अंश है, और जो घृत बनेगा उसमें भी दूध का अंश है। तो हम कहीं भी किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने निवेदन किया, मेरी प्रार्थना है कि शब्द को छोड़ते हुए, शब्द आश्रय है, उसके बाद जो हमें प्राप्त करना है, शब्द से अर्थ निकलता है, लेकिन जब और गहराई में जाओ तो परमार्थ निकलता है, वेदांत निकलता है, अच्छा निकलता है और बहुत अच्छा हो रहा है। दोनों रण कुशल धुरंधर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ। मैं तो इस दृष्टि से देख रहा हूँ। और रामलीला मंच पर अभिनय हमने किसी का किया हो, लेकिन सिद्धांत में जब कभी बात आई तो जो उचित है, जो मेरी अल्प बुद्धि में आया वो मैंने परोसा। और ऐसे ही प्रसंग जड़ भरत वाला है, देखिए वो भी बात अच्छी है। बटलोई चढ़ी है, बटलोई में पानी है, पानी में चावल है, आग बटलोई में लग रही है, लेकिन पक रहा है चावल, तो हम किसी को अलग नहीं कर सकते। तो मैं निवेदन करूंगा कि पुनः प्रसंग पर आए और इसमें गहरे गोते लगाने का एक प्रयास किया जाए। बिल्कुल, आइए जरा प्रसंग पर ही आता हूं मैं। और जो हमने धरती बनाई थी, मैं केवल उसी विषय पर आता हूं और इस विषय को यहीं पर समाप्त करके आगे की ओर बढ़ता हूं।